प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का चौथा लेसन जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 4.3 देख रहे हैं। प्रश्नावली 4.3 का हम पहले का चौथा सवाल लगाएंगे, बाकी सवाल हमने लगा लिए हैं, यानी पहला सवाल अब समाप्त हो जाएगा। इसमें प्रश्न ये था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करके x के मूल ज्ञात करने हैं। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं। 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। इसमें पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके x का मूल यानी x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि हमने सबसे पहले क्या देखा था, x² का जो गुणांक है उसे क्या करना है, 1 बनाना है, यानी ये 2 को समाप्त करना है। तो 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए सभी पक्षों में क्या किया जाए, 2 से भाग देने पर, यानी 2x²/2 प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0/2। यानी हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर 2 से 2 कट गया, ये तो 2 दूना 4, ये भी 2 कट गया। अब कहीं कुछ कटने लायक है नहीं। चलिए जो बचा उसे लिख लें। x² गुणा कितना हो गया हमारा, 1, यही हमें करना था, और प्लस x/2, और ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस ये 2 आपका बचेगा, यानी 2/1, 2 × 2, तो 2/1 इक्वल टू कितना, 0। अब x वाले पद को एक तरफ, बिना x वाले पद को एक तरफ हम कर रहे थे, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। x² प्लस x/2 इक्वल टू -2/1 हो जाएगा। ये प्लस 2/1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -2/1 पक्षांतर करने पर। अब इसके बाद क्या कर रहे थे, x का गुणांक कितना है, 1/2। अब 1/2 का आधा, यानी 1/2 का आधा मतलब ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 1/4, यानी 1/4 का स्क्वायर दोनों पक्षों में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, जैसा कि हम पहले सवाल से करते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x/2 जो है, इसमें 1/4 का स्क्वायर ऐड कर देना है, इक्वल टू ये -2/1 है, इसमें भी 1/4 का स्क्वायर ऐड कर देना है। हमने किया क्या, दोनों पक्षों में 1/4 का वर्ग जोड़ने पर 1/4 का वर्ग जोड़ दिया हमने। तो अब चलिए इसे, ये किसका फार्मूला बन गया, x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर का फार्मूला बना। इधर आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो -2/1, और ये फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 जा 16 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये आपका 16 LCM हो जाएगा, तो 16 2 जा 32, यानी -32 आपका हो जाएगा, और फिर प्लस 1 ये यहाँ पे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 32 और 1 जब आपस में घट जाएगा, चिन्ह समान नहीं है तो घटेगा, और चिन्ह बड़े वाले का लगाएंगे, कितना, माइनस लगाएंगे, क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह माइनस है, और इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -31/16। ये आपका जो मान आया, ये आपका माइनस में, अब देखिए इसको जब पक्षांतर करेंगे वर्ग को, तो इधर ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस जो 31/16 है, ये किस में हो जाएगा आपका, अंडर रूट में, क्योंकि वर्ग जब इधर आता है तो अंडर रूट में हो जाता है। अब देख रहे हैं कि अंडर रूट में जो मान है आपका माइनस, ये आपको ये संकेत कर रहा है कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में इसका वैल्यू आ जाता है तो इसमें इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी आपके मूल इसमें हो नहीं सकते। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि यानी इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो कर्ण के अंदर जो मान है वो ऋणात्मक में है, माइनस में है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका जो आंसर हो जाएगा।